सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। विद्या संबल योजना सभी राजकीय महाविद्यालयों से मांगी है रिक्त पदों की सूचना जल्द ही होगी। भर्ती में आरक्षण की उठी मांग, रिक्त पदों की है भरमार। रिक्त पद 80,000 गेस्ट फैकल्टी पर लग सकेंगे शिक्षक। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकार ने हाल ही में एक योजना लागू की है जिसका नाम है विद्या संबल योजना, जिसके तहत विद्यालयों में महाविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षक लग सकेंगे। विद्यालयों में लगने वाले जो शिक्षक है उनका न्यूनतम मानदेय है वो 21,000 रुपये रखा गया है। इसके संबंध में दोस्तों आप अधिक जानकारी करना चाहते हैं तो मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है। विद्या संबल योजना क्या है, विद्यालय में लगेंगे गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षक, न्यूनतम मानदेय 21,000, इसमें योग्यता भी बताई गई है। साथ में यहाँ पे एक और वीडियो भी है। और विद्या संबल में जो अस्थायी शिक्षकों के लिए नियुक्ति पर लगेगी कलेक्टर की मोहर, ये 3 वीडियो अलग अलग मैंने बता रखे हैं। इन सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन के तौर पर मिल जाएगा, आप क्लिक करके वो सारे वीडियो देख सकते हैं। बात करें आज के वीडियो की तो आज विद्या संबल योजना के संबंध में महाविद्यालय से रिक्त पदों की सूचनाएं मांग ली गई है कि कहाँ कौन से रिक्त पद है वो बताए जाए। साथ ही दोस्तों स्कूलों की बात करें यानी विद्यालयों की बात करें तो करीब 80,000 पद है वो रिक्त पड़े हैं जिसमें गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षक लग सकेंगे। लेकिन इस एक तरफ आरक्षण से उठी मांग है कि रिक्त पदों में जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षक लगेंगे उन्हें आरक्षण का लाभ भी दिया जाए। ये है वो आदेश जो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की ओर से जारी हुआ है। अति आवश्यक के रूप में समस्त प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय राजस्थान को विद्या संबल योजना के संबंध में लिखा है कि महोदय, राज्य सरकार शिक्षण संस्थानों में अध्यापन कार्य निर्बाध और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विद्या संबल योजना लागू करने जा रही है। इस हेतु वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 30 मार्च 2021 के द्वारा सामान्य निर्देश है वो जारी कर दिए गए हैं। अब आप भी ये निर्देश देखना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसी क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके महाविद्यालय में संबंधित विषयवार शैक्षणिक स्वीकृत पदों के विरुद्ध महाविद्यालय में वास्तविक रूप से विषयवार कितनी गेस्ट फैकल्टी की आवश्यकता होगी का आंकलन कर उसका विवरण स्पीड शीट तथा विद्या संबल योजना में दिनांक 17 अप्रैल 2021 साय 5 बजे तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाएं। यदि ये समस्त महाविद्यालयों को दी गई है सूचना कि आप 17 अप्रैल से पहले पहले आपके महाविद्यालय में जितने भी रिक्त पद है विषयवार उसका आंकलन कर 5 बजे साय के रूप में से पहले पहले स्पीड शीट में उपलब्ध करवाएं, ताकि जब पूरे राजस्थान में महाविद्यालय में रिक्त पदों की जानकारी मिल जाएगी तो एक विज्ञापन जारी करके गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षक महाविद्यालय में लग सकेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों गेस्ट फैकल्टी भर्ती में SC ST और OBC के आरक्षण की जो उठी मांग है उसके संबंध में कि खिल राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ी जाति अधिकारी कर्मचारी संयुक्त महासंघ प्रदेश संयुक्त सचिव मोहर सिंह सलावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भेजकर विद्या संबल योजना के अंतर्गत कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश की पालना करते हुए SC ST व OBC के अभ्यर्थियों को 16, 12 व 21% आरक्षण देने की मांग की है। सलावत ने बताया कि वित्त विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित शिक्षण संस्थानों, विद्यालय, महाविद्यालय, आवासीय विद्यालय व छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों में गेस्ट फैकल्टी के रूप में होने वाली नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। दिशा निर्देश को संविधान की भावना के विरुद्ध व कार्मिक विभाग के आदेश 12 अक्टूबर 2015 के उल्लंघन में जारी किए गए हैं। अधिकांश बेरोजगारों के लिए एक अच्छा संबल प्रदान करेगी। वर्तमान में गेस्ट फैकल्टी स्थायी नौकरी का विकल्प बन चुकी है। इसी कारण विद्या संबल योजना प्रक्रिया में विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण का प्रावधान होना अनिवार्य है, जिससे सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को उनका हक मिल सके। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी 12 अक्टूबर 2015 के आदेश द्वारा अस्थायी संविदा मानदेय जॉब बेसिस पर सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से लिए जाने वाले कार्मिकों पदों पर निर्धारित आरक्षण कोटा लागू किए जाने हेतु प्रावधान किया हुआ है। लेकिन वित्त विभाग ने विद्या संबल योजना में कार्मिक विभाग के आदेश की पालना नहीं की है। साथ ही विद्या संबल योजना में विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण का प्रावधान होने से सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को उनका हक मिल सकेगा। साथ ही बात करें कि खबर की विद्या संबल योजना के मामले में रिक्त पदों की है भरमार, गाइडलाइन का हो रहा है इंतजार। शिक्षा विभाग राजस्थान के लिए नवाचार का फार्मूला इजाद करने की प्रयोगशाला बनता ही जा रहा है। सरकारी विद्यालय में वर्षों से रिक्त चले शैक्षिक और सहशैक्षिक पदों के लिए इस बार सरकार विद्या संबल योजना लेकर आई है। नए शैक्षणिक सत्र के लिए वित्त विभाग ने शिक्षा विभाग को हरी झंडी दे दी है, पर विद्या संबल योजना लॉन्च करने के साथ ही चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। पूर्व में इस तरह की आई अधिकांश भर्तियां या तो शिक्षा विभाग के बोरों में बंद पड़ी धूल चाट रही है तो कई अब भी न्यायालय में अटकी हुई है। हालांकि विभाग अब तक योजना की विस्तृत गाइडलाइन नहीं बना पाया है। बेरोजगारों की कोहनी पर संविदा का गुड़। शिक्षा विभाग
का अधिकार यानी शिक्षा के अधिकार कानून के तहत नामांकन के हिसाब से शिक्षकों के पद सृजित और उनके अनुरूप ही भर्तियां होनी चाहिए। लेकिन पिछले वर्षों में हुई भर्तियां में विभाग नामांकन के हिसाब से ही पद सृजित नहीं कर पाया है। ऐसे में नई भर्तियां ऊंट के मुंह में जीरा की कहावत को चरितार्थ करती आई है। स्थितियां यह है कि पिछले 15 वर्षों के दरमियान सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के शैक्षणिक प्रोत्साहन के लिए तरह तरह की योजनाएं लागू करने तथा शैक्षिक गुणवत्ता स्थापित करने के लिए अपनाई जा रही रही ठोस क्रियान्विति के बूते सरकारी विद्यालयों में नामांकन ग्राफ तेजी से बढ़ा है। पर इस अनुरूप भर्तियों का ग्राफ उतनी तेजी से सरकार का बजट का रोना रोते हुए नीचे गिरा है। सरकार युवाओं को संविदा भर्ती का मुंह कोहनी पर लगाकर इतिश्री करना चाह रही है। विद्या संबल योजना से नई एक संविदा कर्मी की फौज होगी तैयार। विद्या संबल योजना हालांकि अब तक यह तय नहीं है कि किन्हें लिया जाएगा, पर यह तय है कि आने वाले समय में यह संविदा कर्मियों की फौज तैयार करेगी। भर्ती की शर्तों में स्थायी नियुक्ति, पद पर बने न्यायालय की शरण नहीं जाने आदि प्रावधान पूर्व संविदा भर्तियों में थे, पर यह बाद में गौण हो जाते हैं। भर्तियों के भ्रमजाल में अटके हुए हैं युवा। समय समय पर आई सरकार ने स्थायी भर्तियों की तुलना में अस्थायी नौकरियों पर जोर अधिक दिया है। इस दिशा में सरकार ने सर्वाधिक प्रयोग शिक्षा विभाग में किए हैं। इससे पूर्व विद्यालय सहायक, शिक्षा सहायक आदि भर्तियां भी आई थी। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हजारों रुपए का ड्राफ्ट आदि देते हुए आवेदन किए, पर भर्तियों में बोरियों में बंद हुए कई साल हो गए। इसी तरह एक बार फिर शिक्षा संबल योजना आई है। अब यह भविष्य में के गर्त में है कि यह भर्ती कितनी सफल हो सकती है। गेस्ट फैकल्टी के भरोसे होगी शिक्षा, नियमित की जगह अस्थायी शिक्षकों की होगी नियुक्ति। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था अब गेस्ट फैकल्टी के हाथों में जाने वाली है। हाल ही में विद्या संबल योजना के तहत गहलोत सरकार के वित्त मंत्रालय ने 30 मार्च को आदेश जारी करके स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी का चयन अब जिला स्तरीय समिति से करवाने जाने का निर्णय लिया है। इससे पहले यह चयन शिक्षा विभाग, यूनिवर्सिटी, कॉलेज अपने स्तर पर करते थे। कलेक्टर ने इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। राजस्थान में लगभग 80,000 पद शैक्षणिक संस्थानों में खाली पड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसकी हम बात कर रहे थे कि कितने पद है, तो 80,000 लगभग पद खाली पड़े हैं। युवा हल्ला बोल अभियान के प्रदेश प्रभारी रमन यादव ने कहा है कि सरकार यदि रिक्त पदों को स्थायी रूप से न भरकर विद्या संबल योजना से भरती है तो आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। उनका कहना है कि इस योजना में लागू होने से स्थायी कर्मचारियों की जगह गैर स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। नियुक्ति में आरक्षण प्रणाली पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा। तो साथियों, ये थी विद्या संबल योजना से जुड़ी खबर जो आपको मैंने बताई। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाली घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।